यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सरधना में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा बसपा पर करारे हमले किए। सीएम ने कहा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने संजीव बालियान और संगीत सोम को जेल में डाला था। हम सब वे लोग हैं जो व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर राष्ट्र धर्म को चुनते हैं। सीएम ने राजपूतों को साधते हुए कहा कि महाराणा प्रताप से सीखे, घास की रोटी खानी स्वीकार की, लेकिन विदेशी हुकूमत के आगे झुकना नहीं। योगी ने कहा कि जिन्होंने व्यापारी और बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, उन्हें चुनने का मौका मत दीजिए। देश और राष्ट्र धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। उधर रैली में पहुंचे युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे युवाओं ने संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेरठ से संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहाँ के नौजवानों के जीवन को जिन लोगों ने निकलने का काम किया था, उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आए होंगे तमाम प्रकार की बातें कहने के लिए आए होंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आपने महाराणा प्रताप का जीवन देखा होगा। महाराणा प्रताप, जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान की बात होती है, भारत के सम्मान की बात होती है। स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए कैसा बलिदान चाहिए। सत्ता नहीं, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। भाइयों, जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस क्षेत्र में बाल बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहाँ की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन चुके थे, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। वे लोग आएंगे, दुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई, किसी भी प्रकार की कोई कोताही केंद्र और राज्य शासन ने नहीं बरतने दी। सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा का माहौल दिया। और बहनों और भाइयों, नहीं देना है, ये परिवर्तन है। अच्छा नेतृत्व आता है, देश को बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाता है। गलत लोग चुने जाते हैं, पाकिस्तान जैसी दरिद्रता आ जाती है। और पाकिस्तान में जो दरिद्रता है, ये वहां के नेताओं के कर्मों के कारण है। और भारत में जो आज संपन्नता है, यहाँ के यशस्वी नेतृत्व के कारण। मैं बहनों और भाइयों, आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहाँ की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सबको छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें वह सरकार चाहिए जो कांवड़ यात्रा चला सके। कर्फ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम लोग इस बात को ध्यान में दें। नमन करते हुए वासंतीय नवरात्रि की द्वितीया तिथि को मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आ रहा हूं।
जैसी सभा यहां पर हो रही है, इतनी ही निश्चिंतता में वहां पर भी मैंने सभा की है। क्या 10 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की सभा संभव थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में शानदार सभा हो रही है। लोग लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी वैसे विकास के कार्य हो रहे हैं जैसे आपके मेरठ में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। ऐसे ही विकास के कार्य वहां पर भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं।